वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। अब 27 में कौन कहा? 2027 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो 27 सीटें अब पूर्वांचल की बची हैं, जहां मतदान होना बाकी है छठे और सातवें चरण में, उन 27 सीटों पे कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है, कौन आगे है कौन पीछे है, किसका सितारा बुलंद है और किसका सितारा नीचे की ओर जा रहा है। पूर्वांचल की लड़ाई हमेशा से बिकट रही है। राजनीतिक तौर पर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अन्य भागों के मुकाबले अधिक जागृत और अधिक जीवंत रहा है। तो अब उसी पूर्वांचल में पहुंचा है चुनाव का रथ। इसमें गोरखपुर भी है, इसमें वाराणसी भी है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो यहीं से लगातार कई दफा सांसद रहे, उससे पहले उनके गुरु रहे, तो ये उनका घर उनका गढ़, वहां चुनाव होना है। और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है काशी में। काशी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, इसी में आजमगढ़ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के परिवार की 5 सीटों में 5वीं सीट पर चुनाव होना है, वोट होना। बाकी शेष 4 सीटों पर मतदान हो चुका। डिम्पल यादव की सीट पर, अखिलेश यादव की सीट पर, अक्षय यादव की सीट पर, आदित्य यादव की सीट पर मतदान हो गया। अब परिवार में केवल 1 सीट बची है जहां मतदान होना है, वो है आजमगढ़, जहां से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरहुआ उम्मीदवार है। इस चरण में कांग्रेस का कोई बहुत उल्लेखनीय कोई चुनाव क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, ऐसा नहीं। यहां लड़ाई मूल रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी में। बसपा की भूमिका ये कि वो कितने वोट कहां पर मैनेज कर सकती है अपने लिए, और वो उसके पास जो वोट आ रहा है वो किसका नुकसान कर रहा है, भाजपा का या सपा का। इतना जो एक टेक्टिकल पॉलिटिक्स है, उसकी दृष्टि से आप बसपा को मान लीजिए। अन्यथा जीतने की दृष्टि से इस बार पूर्वांचल में बसपा भी किसी क्षेत्र में सबसे आगे चल रही हो, ऐसा कोई समाचार नहीं बन रहा। लड़ाई 2 ही में है, भाजपा और सपा में। इसी दौर में कृपाशंकर सिंह का चुनाव है जौनपुर में। तो बड़े बड़ों का इसी दौर में बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की टिकट से। इसी दौर में नृपेंद्र मिश्रा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। इसी दौर में जगदम्बिका पाल का फैसला होना है उनके भाग्य का। तो कुल मिला के बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहरे छठे और सातवें चरण के लिए। और छठा और सातवां चरण इसलिए भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए विशेष है क्योंकि इन दोनों चरणों में उसके 2 सबसे ताकतवर चेहरों के इलाके आते हैं, गोरखपुर और काशी। मोदी योगी की जोड़ी की बड़ी चर्चा है, प्रधानमंत्री ने खुद भी मंचों से उस जोड़ी की चर्चा की है, मोदी योगी। तो दोनों का प्रभाव क्षेत्र जो है बनारस और गोरखपुर, उसमें वोट अब होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। समाजवादी पार्टी का रोल इस क्षेत्र में और समाजवादी पार्टी के लिए क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में
10 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 10 में 10 सीटों पर सपा ने विजय हासिल की थी। आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सपा के लिए ये पूर्वांचल। अफजाल अंसारी गाजीपुर से जीते थे सपा की टिकट पर 19 के चुनाव में। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे आजमगढ़ से। तो इसलिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी। भाजपा के लिए योगी मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर रहती है यहाँ, और सपा के लिए स्वाभाविक है यादव परिवार की प्रतिष्ठा, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक। इसलिए ये चरण थोड़ा हटके है, थोड़ा ज्यादा तीखा है, और मौसम की तपिश भी बढ़ रही है लगातार। जब पहले और दूसरे चरण का चुनाव पश्चिम में हो रहा था उस वक्त मौसम ऐसा नहीं था जैसा पूर्वांचल में चुनाव आते आते हो गया। 47 डिग्री 46 डिग्री। तो जैसे जैसे सूर्य आसमान में तप रहा है वैसे वैसे मानकर चलिए कि सियासत का सूर्य भी तप रहा है। पसीना पसीना इधर वाले भी हैं, पसीना पसीना उधर वाले भी हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जनता किसके पसीने का मोल रखती है, मान रखती है, और किसका पसीना व्यर्थ चला जाएगा। किसी का तो व्यर्थ जाएगा, एक के पसीने का मान रखेगी जनता, शेष का पसीना व्यर्थ जाएगा। इसलिए अब निगाह पूर्वांचल के रण पर जो विकट है, भीषण है, और भाजपा और सपा दोनों के बड़े चेहरों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।